उनको मैं एक चीज बता दूं पहले ही कि आप एग्जाम में कैसे किस टिप्स का पालन कर सकते हैं और एग्जाम का प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। लोग बताएंगे पढ़ाई आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। फिर सबसे बड़ी बात मुद्दे की है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पहले रिलैक्स होना जरूरी है, और रिलैक्स होने के साथ साथ दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो मैं बता देता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक चीज एक निचोड़ में बता रहा हूं कि मुझे 2 मिनट लगेगा पूरा एनालिसिस करवाने में। अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी आपको ये ऐसी चीजें आपको दिमाग में आ जाए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक बार पेपर से पहले मैंने क्यों लिखा कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, तो मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कट में आपको आंसर दे रहा हूं। देखिए, पटवारी का पेपर है और एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि आप जो पटवारी का पेपर देने जा रहे हैं इसमें एक चीज बहुत ही साफ सुथरा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ कितने हैं, 200 है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे पास 200 है। अब 200 क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ड्रॉबैक है कि इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज आपका दिया गया नहीं है। मतलब पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो विषय बार आपके पास क्वेश्चन नहीं है, और अगर विषय बार क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग उठा रहा हूं तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हमें मैथ दिख जाए, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन हमें जीए दिख जाए। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास कोई सेक्शन ना दिया हो और आपको यह पता ना हो कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले पहला रूल कहता थंब रूल, और थंब रूल कहता है कि आप कभी भी पेपर को स्टार्ट करें तो पहला स्टेप कहता है कि पेपर जब भी आपको, जिसमें हमें यह नहीं पता हो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के पेपर को हमेशा रिवर्स में फॉलो करें। हमने क्या बोला, जब भी पेपर को आप स्टार्ट करें तो पेपर को हमेशा रिवर्स में करें। पेपर हमारा जो स्टार्ट होगा हमेशा उल्टे, मतलब आपको हमेशा पीछे से पेपर को क्या करना है, स्टार्ट करना। ये पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं उनके लिए जिनका पेपर कल है। रीजन क्या है कि आपको नहीं पता है कि पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है, और पहले क्वेश्चन आपको पता है कि रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा कि हमारा इंग्लिश आएगा, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि व्यापम कभी भी पेपर को यह नहीं बताता है कि पेपर आपसे कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि कोई सेक्शन नहीं है। क्योंकि आप अगर बैंक का पेपर देने जाते तो बैंक पहले से ही बोल के रखती है कि आपके पास जो है रीजनिंग का हम 35 क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ का भी 35 पूछेंगे, या इंग्लिश का भी 35 पूछेंगे या 30 पूछेंगे, ये पहले से ही बता देता। लेकिन व्यापम का हमने एक छोटा सा ड्रॉबैक देखा है कि ये कभी आपको नहीं बताती है कि हम रीजनिंग का कितना क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और हमारा रीजनिंग कितना लगातार, कितने क्वेश्चन के बाद रीजनिंग आएगा और कितने क्वेश्चन के बाद हमारा मैथ आएगा। तो इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस, क्योंकि हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, वो होता है हमारा टेम्पररी मेमोरी। इसलिए जब भी कोई रैंडमली हमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को रिवर्स में फॉलो करें। रिवर्स में फॉलो करने से यह होता है कि हमें यह पता चल जाता है कि पीछे साइड में आप देखते होंगे कि मैक्सिमम पार्ट में हमारा या तो जीए देखता है, या तो हमारा प्रबंधन दिखेगा, या हमारा कंप्यूटर दिखेगा। देखिए, पेपर का सबसे पहला रूल होता है, एक चीज और समझ लीजिएगा, ये मैं आपको थंब रूल बता रहा हूं, दिस इज माई एक्सपीरियंस, कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी पेपर आप देने जाते हैं तो इसका पहला थंब रूल होता है कि सबसे पहली चीज ये डिसाइड करिए कि पेपर में टाइम सबसे ज्यादा कहां लगने वाला है। तो सबसे ज्यादा टाइम हमें 2 पेपर में लगता है, एक हमारा होता है रीजनिंग और एक हमारा होता है मैथ। और 2 सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर पेन और पेपर की मदद से हमें आंसर देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इन चीजों को कंट्रोल किया, और दूसरा नियम हमारा पेपर का ये कहता है, सेकेंड नियम, कि आप अगर कभी इन चीजों को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले उनमें से ये आपको पता करना है कि जब भी पेपर में आप रिवर्स से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट किसका मिलता है कि आप जब पीछे से बनाते पेपर आते हैं तो सबसे पहले बर्डन नहीं होता, और आपको यह पता है कि अगर 2 क्वेश्चन बाद हमें पूरा जीए दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, या प्रबंधन दिख रहा है, या जीएस दिख रहा है, इंग्लिश दिख रहा है, ये आपको पीछे से क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन हमें आसान मिल जाते हैं।
और जब क्वेश्चन हमें आसान मिल जाता है तो स्कोरिंग का एक सबसे बड़ा बेस्ट प्रावधान होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, ये जिनका भी पेपर है उनको मैं इनके लिए मैं पूरा एक रामबाण बता रहा हूं, तो इन चीजों को आप बिल्कुल फॉलो करिएगा। और अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपको गारंटी है कि आपको कभी दिक्कत पेपर में नहीं आना है। क्लियर है सबको? और इसी बेस पर हमको लेके चलना। पहला स्टेप कि पेपर को रिवर्स में स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि पेपर में कोई सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं दिया। दूसरा स्टेप, पेपर में सबसे ज्यादा पेन पेपर जो चलने वाला है वो मैथ और रीजनिंग पर चलेगा। पहला अटेम्प्ट कहता है अगर नेगेटिव मार्किंग हमारे पास नहीं है, तो यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग हमारे पास नहीं है तो याद रखिएगा तुक्के का सीरीज 2 स्टेप के बाद आना चाहिए। अगर मुझे तुक्के मारना होगा तो मैं 2 अटेम्प्ट पहले लूंगा और फिर जाके तीसरे अटेम्प्ट में हमारा तुक्के होना चाहिए। एवरेज अगर मैं बात करूं तो आप अपनी एक्यूरेसी पर जरूर कमांड करिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी आपके लिए रामबाण साबित होगा। और अगर आप एक्यूरेसी को आप साबित करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि पहले अटेम्प्ट में आपको 100 क्वेश्चन को टच करना। ध्यान से सुनिएगा, एक्यूरेसी हमें पहला जो अटेम्प्ट होगा, पहला अटेम्प्ट मतलब मैं 200 क्वेश्चन को 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं देख पाऊं। पहला हमारा टारगेट हो कि मैं 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन को मैं टच कर लूं। इससे यह पता चल जाएगा कि अगर प्रथम 1 घंटे के अंदर मैंने अगर 200 क्वेश्चन को अगर देख लिया तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रीजनिंग के पूछे गए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मैथ्स के पूछे गए, या कितने क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का पूछा गया। तो आपका पहला अटेम्प्ट क्या होना चाहिए कि फर्स्ट जो हमारा 100 क्वेश्चन है वो हमारे 1 घंटे के अंदर मेरे दिमाग में विजिबल हो जाए। और अगर आपने इसकी विजिबिलिटी अपने दिमाग में लेके आ गए तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर आपका सबसे बेस्ट जाएगा। और जिनका पहला दिन पेपर है, सबसे पहले बिल्कुल आप घबराए नहीं, आप आराम से कॉन्फिडेंस में रहें, पानी का बोतल रखें और आप बार बार उसी चीज को ना पढ़ें जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। पूरी माइंड को आप रिलैक्स दें और गारंटी है कि जिसने पहले घंटे में अगर 200 क्वेश्चन को टच कर लिया, अगले 2 घंटे में वो फोड़ा फाड़ी कर सकता है। गलती कहां होती है ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब पेपर में जाते हैं आपसे एक सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि आप क्वेश्चन को कंटिन्यू बनाना शुरू कर देते हैं। और पता चला कि जब 2.5 घंटे होता है तो मेरे हाथ में केवल पता चला कि 100-125 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाता हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले घंटे में हमारा टारगेट है कि मैं रिवर्स में स्टार्ट करूं और 200 क्वेश्चन को 1 घंटे के अंदर मैं टच कर दूं। बनना नहीं या बनना अलग बात है, नहीं भी बन रहा कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये देखो क्या हमने क्वेश्चन मेरे दिमाग में रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ऐसी स्ट्रेटजी आप बनाकर जाते हैं तो गारंटी है कि आपकी प्लान ही पेपर निकाल सकता है, क्योंकि सिलेक्शन देखो पूरा मध्य प्रदेश लेगा। और मैंने एक चीज क्लियर बोला है कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो गारंटी है कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी, समझ में आए कि नहीं आए? हाँ जी, पहले ये बताओ जो मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं सभी को समझ में आया या नहीं आया। और अगर ये चीजें आपके दिमाग में समझ में आ गया तो मैंने आपको पूरा ये बता दिया कि पहले जो 1 घंटा है उसके अंदर में हमें 200 क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करना। तो जिसने 200 क्वेश्चन को रिकॉल कर लिया उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। और दूसरी चीजें मैंने बोला रिवर्स में आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना, ठीक है। और अगर इन चीजों को आप लेके चलते हैं तो बिल्कुल आपका पेपर बेहतर जाएगा। और पेपर में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन पर बहुत देर तक रुकना नहीं है। आप क्वेश्चन से जितना जल्दी बाहर जाइएगा उतना बेहतर आपसे होगा। क्लियर है सबको? तो ये जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल मैंने आपके पास ये बोला। और पूछा जाता कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, तो देखिए पेपर का लेवल कैसा है हमें बिल्कुल इसके बारे में कोई आइडियाज नहीं है। और 2023 चल रहा है, इस बार का लेवल में हमारा अंतर आएगा। डिपेंड करता कि अगर आपने रिवर्स से स्टार्ट किया तो पहले 100 क्वेश्चन हमारा जो अटेम्प्ट हो प्योर एकदम शुद्धता के साथ हो। अगर सेफ अटेम्प्ट अगर बोलते हैं तो 160 प्लस अगर आप कर देते हैं तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा 160, लेकिन एक्यूरेसी के साथ।
मतलब आपकी एक्यूरेसी ये कहती है कि अगर आपने 160 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए तो 40 क्वेश्चन हो सकता है कि हम एवरेज अगर मारे तो चलेगा। लेकिन अगर किसी ने 100 क्वेश्चन बनाया और अगले 100 क्वेश्चन पर तुक्के मार दिए तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो मेरा मानना है कि पेपर को आराम से ब्रेथ लेके सांस खींच के एकदम मस्त कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करिएगा। और कोई ब्रह्मा जी पेपर नहीं बनाते हैं, पेपर हम और आप में से ही लोग बनाते हैं। बस फर्क ये है बनाने वाले की लेवल यहां पर होती है और हम बनाने वाले की लेवल थोड़ी सी नीचे नहीं होती, बराबर होती है। इसलिए याद रखिएगा कभी भी पेपर को आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो इसीलिए मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, एक बार आप लोग जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो कैसा रहा इसको एक बार जरूर बता।